अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जो है उस CS610 दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स इसकी सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली जो है वो इंट्रोडक्शन का है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाती है नेटवर्क की डेफिनेशन। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम ऑनवर्ड्स चलते जाएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल कीप टेलिंग यू कि किस टॉपिक में से शॉर्ट आ जाता है, किस में से लॉन्ग आ जाता है। अगर लॉन्ग आता है या शॉर्ट आता है तो वो किस तरह हम पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे प्रिपेयर करनी है। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ जो है वो हम साथ साथ करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है नेटवर्क की। नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट करना है किसी टेक्नोलॉजी, किसी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो वो जो है वो नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, अब किसी भी नेटवर्क में क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइसेस पार्टिसिपेट कर रही होती हैं ना, वो डेटा को रिसीव भी कर सकती हैं और सेंड भी कर सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात आ गई इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है? सेट ऑफ नेटवर्क्स है जिसको किसी कनेक्टिंग डिवाइस, किसी स्विचिंग डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो सेट ऑफ नेटवर्क्स जो किसी राउटर से अगर कनेक्टेड हो तो हम कहते हैं कि ये पूरा नेटवर्क, पूरा सेट ऑफ नेटवर्क जो है वो मिलके इंटरनेट बना रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इंटरनेट में हम लॉन्गर डिस्टेंसेस में भी जो है भी जो है वो इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें लिमिट नहीं होती कि दो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, पाँच कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एग्जैक्टली एक वक्त में साइमल्टेनियसली जो है वो इंटरेक्ट आपस में कर सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, इन दोनों की आपने देख लेनी है डेफिनेशन, नेटवर्क की और इंटरनेट की। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ गई कि हमने जो नेटवर्क पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स और टू और मोर देन टू डिवाइसेस, तो उन नेटवर्क्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे हम जो है वो पूरा इसके साथ डील करते हैं, इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखें, चार तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम इनकी कैटेगरीज बना सकते हैं। सबसे पहले साइज़ के अकॉर्डिंग, सेकेंडली कनेक्टिविटी, फिर आपके पास मीडियम आ जाता है एंड देन मोबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब साइज़ की अगर बात करें तो जितना नेटवर्क का साइज़ होगा उस हिसाब से हम जो है वो इसकी आगे क्लासिफिकेशन कर लेंगे। वैसे तो ओवरऑल अगर हम देखें गूगल पे या कहीं भी, तो आपको नेटवर्क्स की जो है वो चार टाइप्स मिलेंगी, लैन, वैन, मैन और पैन। तो फ़िलहाल आपके हैंडआउट्स में यहाँ पे जो है वो दो क्लासिफिकेशन, दो कैटेगरीज दी हुई हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क और एक वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो स्मॉल एरिया लाइक अ रूम और अ फ्लोर और अ बिल्डिंग, इस पे ऑक्यूपाई कर रहा होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, उसमें कंप्यूटर लैब जो है वो लैन यूज़ करेगी विद इन अ बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन जो वैन होता है, जो वाइडर एरिया नेटवर्क होता है, वो क्या करता है, वो सिटीज़ और कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, यानी कि लार्जर एरियाज़ को स्पैन कर रहा होता है। तो वो मैंने आपको एग्जांपल दी लैन की। क्या आपकी यूनिवर्सिटी का कोई लैब जो है जिसमें एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो लैन है। और अगर वैन की बात करें तो इंटरनेट जो है वो इसकी बिगेस्ट एग्जांपल है किसकी? वाइड एरिया नेटवर्क की। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएँ। अब हमने कहा था कि हम जो नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इनको अगेन इसकी जो है वो दो तरह से कैटेगरीज हम बनाते हैं, दो तरह की टोपोलॉजीज़ होती हैं। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें दो एग्जांपल्स हैं आपके पास, एक है स्टार टोपोलॉजी और एक है ट्री टोपोलॉजी। अब देखें, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक होता है सेंट्रल हब, ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ये सेंट्रल हब होता है और फिर उसके पास मतलब इस हब से बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो ये लाइक अ स्टार, तो ये स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है ट्री टोपोलॉजी, तो ट्री टोपोलॉजी में कैसे होता है कि एक पेरेंट होता है, फिर उससे आगे ब्रांचेस, फिर उन ब्रांचेस की आगे ब्रांचेस, तो मतलब सब ट्रीज़ बनते रहते हैं। तो ये ट्री टोपोलॉजी है। तो देखें, ये आपने MCQs के लिए देख लेना है कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी जो है उसकी दो टाइप्स हैं, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। अच्छा, अब क्या करना है कि ब्रॉडकास्ट की अगर हमने बात करनी है, वो तो पॉइंट टू पॉइंट था ना। ब्रॉडकास्ट की अगेन फर्दर जो है वो दो कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले आपके पास है सैटेलाइट या रेडियो और नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। अगर सैटेलाइट या रेडियो टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो किसी रेडियो वेव्स के ज़रिए से जो है वो अपने सिग्नल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे देखें, ये पूरा
जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन हो रही है और यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो इससे सिग्नल्स कलेक्ट कर रहे हैं। अगर रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग की फॉर्म में डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, फिर एक टोकन टाइप होता है, वो एक एक कंप्यूटर को पास होता जाता है, फिर वो उसको यूज़ कर लेता है, फिर वो अगले को ट्रांसमिट कर देता है एंड ऑनवर्ड्स। तो फिलहाल इसकी डिटेल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अगेन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये देख लेना है कि जो रिंग टोपोलॉजी होती है और जो सैटेलाइट या रेडियो टोपोलॉजी है वो ब्रॉडकास्ट की टाइप से, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वे जिसके ज़रिए से हम अपने नेटवर्क को कैटेगराइज कर सकते हैं वो है बाय मीडियम। बाय मीडियम जो है, अब हमने क्या करना है कि एक सेंडिंग डिवाइस होती है और एक रिसीविंग डिवाइस होती है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में जो कम्युनिकेट कर रही हैं तो दरमियान में क्या मीडियम है, क्या फ़िज़िकल ट्रैक है जिसके ज़रिए से वो डेटा पैकेट्स जो हैं वो आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो बाय मीडियम है। तो अब मीडियम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक कॉपर वायर, देन कोएक्सियल केबल, फिर ऑप्टिकल फाइबर और फिर रेडियो वेव्स। तो ये सारी टाइप्स हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो लाइक उनकी रेंजेस हैं, उनकी स्पीड्स अलग अलग हैं। तो ये सारा कुछ। अब नेक्स्ट है बाय मोबिलिटी। मोबिलिटी कहते हैं द एबिलिटी टू मूव, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स आपके पास हो गई, एक फिक्स्ड नेटवर्क्स होते हैं और एक होते हैं मोबाइल नेटवर्क्स। अब देखें ये दोनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि नेम से पता चल रहा है कि फिक्स नेटवर्क्स वो होंगे जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, राइट। और जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं जैसे ब्लूटूथ है आपके पास, तो ये जो है वो दे हैव द एबिलिटी टू मूव। इस टॉपिक में बस यही करना है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है नेटवर्क्स इन डेली लाइफ। इसको वैसे बस एक बार सिंपल आप रीड कर लें तो भी काफ़ी है। इसमें ओवरऑल ये बताया हुआ है कि एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होते हैं कौन नेटवर्क्स, इस तरह बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, प्लानिंग, शिपिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, उसके अलावा इक्विपमेंट्स बिल्डिंग में, इसी तरह एजुकेशन में हमारे पास ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ होती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे जो ऑफिसेज़ होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस वगैरह। तो ये सब कुछ जो है वो नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। और आजकल एआई ने जितनी प्रोग्रेस कर लिया तो वो सारी नेटवर्किंग जो है वो भी हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कॉम्प्लेक्स कैसे है, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है नेटवर्क सिस्टम्स की, कोई आपसे ये पूछ ले तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से इतनी डिफरेंट होती है कि एक कॉमन एंड यूज़र के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो ये एनालाइज़ कर सके, ये डिसाइड कर सके कि उसने किस टेक्नोलॉजी पे रिलाई करना है, किस पे डिपेंड करना है। तो एक ये मुश्किल है कंप्यूटर नेटवर्क की, कॉम्प्लेक्सिटी है। नेक्स्ट है कोई सिंगल अंडरलाइंग थ्योरी या मॉडल नहीं है, वही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वक्त के साथ साथ क्या होता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकल आते हैं किसके नेटवर्किंग के, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उनमें आपस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ अपीयर हो जाती हैं। डिफरेंसेस का एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कि कोई हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी नेटवर्क्स इस वक्त तक प्रपोज़ हो चुके हैं या आने वाले टाइम में जितने प्रपोज़ होंगे नेटवर्क्स, वो कोई सिंगल रूल या सिंगल प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। तो एक ये भी कॉम्प्लेक्सिटी है किसकी, कंप्यूटर नेटवर्क्स की, राइट। नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक है कि मॉडल्स आर इधर सो सिंपलिस्टिक और सो कॉम्प्लेक्स, के जो नेटवर्किंग मॉडल्स होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं जो सारी टेक्निक्स फॉलो ही नहीं कर रहे होते, या उनको जो है उसके साथ कंपेटिबल ही नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि किसी एंड यूज़र को, किसी नेव पर्सन को समझने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है नो सिंपल और यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी, के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक फ़ीचर के लिए एक ही टेक्नोलॉजी या एक ही टर्मिनोलॉजी यूज़ हो। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट सेम होगी और नेम जो है वो आपके, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं है ये टर्मिनोलॉजी है। तो क्या होगा कि लाइक प्रोडक्ट एक होगी लेकिन उसके लिए टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो इसकी वजह से भी जो सिंपल यूज़र्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि हमने किसको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क्स की, हम इसको मास्टर कैसे कर सकते हैं, तो देखें इसका सिंपल सा एक रूल है कि जो लाइक कंसंट्रेट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, के जो आपके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं ना उन पे फोकस करें, ठीक है। उन पे फोकस करें, सिर्फ ये नहीं देखना कि किस नेटवर्क के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, मैं टर्म्स को क्रैम कर लूँ, रटा मार लूँ, दैट इज़ नॉट मच इनफ। इसमें हमने क्या करना होता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कह रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल सी आ गई है किसी को, सी प्लस प्लस या पाइथन, कोई एक लैंग्वेज सीख लें और कॉन्सेप्ट ले लें उसके, और फिर बाद में क्या होगा कि जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो सिर्फ थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होगा, बाकी सारा तो सेम ही है। तो
इसमें भी यही है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक बार आप कॉन्सेप्ट ले लें, फिर चाहे जो भी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो भी टूल यूज़ होगा उस पर जो है हम इजीली डिपेंड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लर्निंग द नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी, द सेकंड टूल फॉर मास्टरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ टू लर्न द नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। अब जैसे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वन मस्ट कंसनट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड नोट डिटेल्स, ठीक है। तो आपने अगेन कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प करना है, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं और फिर इजीली जो है वो हमारा सारा सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें हमने क्या देखा कि कंप्यूटर्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट की हमने डिटेल देखी, उसके अलावा ये जो चारों कैटेगरीज थी ये देखी, इंटरनेट और ओवरऑल हमने नेटवर्क क्या होता है इस सब की बात की, और जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनको क्या कॉम्प्लेक्सिटी फ़ेस करनी पड़ती है और उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम कैसे बेटर वे में डील कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने आज के चैप्टर में देखा। इसमें अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।